वेलकम, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश एमर यूट्यूब चैनल पे। और आज की जो क्लास है वो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्लास है, यानी कि टेंसेस हम सीख रहे हैं। और ये जो क्लास है टेंसेस की थर्ड क्लास है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने सीखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने सीखा है, उससे आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो हम समझेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो सबसे पहले मुझे इस परफेक्ट का मीनिंग समझाया जाए। ठीक है, ये जो परफेक्ट है इसका मीनिंग क्या होता है? परफेक्ट का मीनिंग अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो परफेक्ट का मीनिंग होता है एक तरीके से कंप्लीट। ठीक है, परफेक्ट का जो मीनिंग निकलता है वो होता है कंप्लीट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट वो टेंस होता है जिसके अंदर जो एक्शन है वो क्या हो, कंप्लीट हो। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझा था, उसमें जो एक्शन था वो कैसा था, कॉन्टिन्यूअस था, यानी कि एक्शन चल रहा था। और इसमें क्या है, वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। अगर हिंदी में आप समझने की कोशिश करो तो हिंदी में इसकी पहचान निकलती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, लिया है, दिया है, गया है। इस तरीके से इसकी पहचान निकल सकती है हिंदी में अगर निकालने की कोशिश करूं। ठीक है, जैसे मैंने बोला वह वहां जा चुका है, तो जाने का जो क्रिया थी, जो प्रोसेस था जाने का, वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये अपने आप में इस प्रेजेंट परफेक्ट में बनाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करूँ तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखूंगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव प्लस V1 V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में हैज या हैव का यूज करूंगा, उसके बाद मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इसका सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनाएंगे जैसे कि मैं उसे पढ़ा चुका हूं या फिर मैंने उसे पढ़ाया है, तो आई हैव टॉट हिम। अब यहाँ पे हैज और हैव को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो जो भी मेरे प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ मुझे हैव लगाना है, यानी कि जो भी मेरे प्लूरल सब्जेक्ट हैं उन सबके साथ में क्या लगाऊंगा, हैव लगाऊंगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यू, वी, दे, दीज, बॉयज, गर्ल्स और आई के साथ भी हम हैव का यूज करते हैं। ठीक है, आई के साथ भी हम किसका यूज करते हैं, हैव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो लिखे हैं ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि ही, सी, इट, डेट, बॉय, गर्ल या फिर किसी का नेम, तो उसके साथ हम यूज करेंगे हैज का। ठीक है, उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, हैज का। अब यहाँ पे बात समझ में आई कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचाने कैसे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए आप इस तरीके से उसकी पहचान निकल सकती है, जैसे कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप डिटेल में इंग्लिश में पहचानने की कोशिश करें तो इंग्लिश में पहचानने के लिए यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं जिनसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है वाई नाउ, येट, ऑलरेडी, जस्ट, ये सब क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। किसके कीवर्ड्स हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर समझा, हमने समझा किसके साथ हैज या हैव लगाना है। ठीक है, ये जो हैव है, अगर मैं इस हैव को समझने की कोशिश करूं तो ये हैव अपने आप में, हैव के भी काफ़ी मीनिंग निकलते हैं। हैव का हम यूज़ काफ़ी जगह पे कर सकते हैं, जैसे कि अगर हैव है तो हैव को मैं समझूं तो हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव रहती है, सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म इसकी हैड। ठीक है, तो हैव जो है इसके भी काफ़ी मीनिंग निकलते हैं। जैसे मैंने बोला आई एम ड्रिंकिंग द वाटर, आई एम ड्रिंकिंग द वाटर, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो आई एम हैविंग द वाटर। इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। आप बोल सकते हो कैन यू गिव मी योर पेन, कैन यू गिव मी योर पेन, तो यहाँ पे गिव जो है उसकी जगह पे आप हैव का भी यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो कैन यू हैव मी योर पेन। ठीक है, तो इस हैव के भी काफी मीनिंग निकलते हैं। ठीक है, इनको हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा था, तो प्रेजेंट परफेक्ट में मैं समझा कीवर्ड्स हो गए वाई नाउ, येट, ऑलरेडी, जस्ट, ये इसके कीवर्ड्स होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लिखा है वह वहाँ जा चुका है। ठीक है, वह वहाँ जा चुका है, यानी कि जो जाने का एक्शन था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, यानी कि वह वहाँ जा चुका है। तो इस तरीके का सेंटेंस भी अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। ठीक है, तो वह का लिखूंगा मैं ही, उसके बाद हैज़, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ मैंने अभी ये भी समझा, ही के साथ मैं हैज़ का यूज करूंगा। ही हैज़ गॉन, जाने की मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए, गॉन देयर, ही हैज गॉन देयर। अगर मैं अगला एग्जांपल समझने की कोशिश करूं तो यहाँ पे लिखा है राजू ने मुझे किताब दी है, राजू ने मुझे किताब दी है। इस सेंटेंस को मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि राजू जो है वो मुझे किताब दे चुका है, लेकिन दे चुका है कहना थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगेगा, तो दी है ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसे बनाएंगे हम राजू हैज गिवन मी आ बुक।
ठीक है, राजू हैज गिवन मी अ बुक, राजू मुझे एक किताब दे चुका है या फिर दी है। अगला एग्जांपल लिखा है हम पहले ही अपना काम कर चुके हैं, हम पहले ही अपना काम कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक वर्ड्स मुझे देखने को मिला, यहाँ पे लिखा है मुझे पहले ही। तो यहाँ पे अगर मैं इस पहले ही को समझूं तो पहले ही से मुझे समझ में आता है ऑलरेडी, ठीक है। ऑलरेडी क्या हो गया, अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट का कीवर्ड है, तो यहाँ पे मुझे इसे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वी हैव ऑलरेडी, अब इस ऑलरेडी जो है बेटा, इसकी अरेंजमेंट आपको पता होनी चाहिए। इसकी अरेंजमेंट रहती है हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि मेन वर्ब से पहले। वी हैव ऑलरेडी डन द वर्क, वी हैव ऑलरेडी डन द वर्क। तो इस तरीके से इसकी ट्रांसलेशन की जाएगी। अगला लिखा है क्या आपने काम नहीं किया है, क्या आपने काम नहीं किया है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, ये अपने आप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्या का जिक्र हुआ। तो क्या जो आता है सेंटेंस के अंदर वो अपने आप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर में कुछ खास बदलाव नहीं होगा। हम क्या करेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, ठीक है, और एक क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है क्या आपने काम नहीं किया है, तो आपका मैं यू लिखूंगा और यू के साथ मुझे हैव का यूज करना चाहिए। तो पहले क्या आएगा, हैव यू नॉट डन द वर्क, हैव यू नॉट डन द वर्क, क्या आपने काम नहीं किया है। अगला लिखा है तुमने उसे क्या पढ़ाया है, तुमने उसे क्या पढ़ाया है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, क्या आ गया। तो क्या जिसमें भी आता है बीच की में टेंस के अंदर बीच में भी क्या आता है, तो अपने आप में क्या होता है, डब्ल्यूएच फैमिली होता है, जिसे हम क्लोज एंडेड भी बोलते हैं। तुमने उसे क्या पढ़ाया है, तुमने उसे क्या पढ़ाया है। तो सबसे पहले व्हाट, अगर व्हाट को देखूं तो यहाँ पे तुमने के हिसाब से मुझे हैव का यूज करना होगा। हैव यू टॉट हिम, व्हाट हैव यू टॉट हिम, तुमने उसे क्या पढ़ाया है या फिर तुम उसे क्या पढ़ा चुके हो। अगर आप बोलते हो तुम उसे क्या पढ़ा चुके हो तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला सही सेंटेंस है। अगला लिखा है क्या रमेश ने आपको डांटा है, क्या रमेश ने आपको डांटा है। तो यहाँ पे भी क्या एक्शन कंप्लीट है और इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो गया। तो हैज रमेश स्कोल्डेड यू, हैज रमेश स्कोल्डेड यू, क्या रमेश ने आपको डांटा है। तो ये अपने आप में क्या हो गया, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस था, तो हमने हैज को आगे कर दिया। अगला लिखा है मैंने अभी खाना खाया। अब यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे है नहीं है, तो क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं है लिखूं या फिर मैं ना लिखूं, इसमें मुझे अभी आ गया, तो अभी अपने आप में क्या है, एक कीवर्ड है। अभी जो है अपने आप में क्या हो गया, कीवर्ड हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाया जाएगा। आप बोलते हो क्या तुमने खाना खा लिया, तो आप क्या बोलते हो, हाँ मैंने खाना खा लिया। तो खाना खा लिया, इससे मतलब ये नहीं है कि आपने पास्ट हुआ, ये हो गया आपका प्रेजेंट का परफेक्ट, क्या, क्योंकि आपने जो खाना खाया वो स्टिल आपके पेट में है, तो अब क्या हो गया, वो प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे अभी का आया, तो यहाँ पे आई हैव जस्ट इटन द फूड, आई हैव जस्ट इटन द फूड, अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हो गया, ठीक है। तो हमने क्या समझा, आज हमने समझा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट की हमने आईडी समझी, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना सीखा हमने ये सीखा कि किसके साथ हम हैव यूज करते हैं, किसके साथ हम हैज यूज करते हैं। उसके साथ हमने कुछ कीवर्ड्स सीखे, जैसे कि वाई नाउ, येट, ऑलरेडी, जस्ट, ये अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट के कीवर्ड है। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको भी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बनाने हैं उस तरीके, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट।